दोस्तों, वैसे तो आपने डॉग्स के वफादारी के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस डॉग के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा डॉग जिसने पूरी दुनिया को वफादारी का मतलब समझाया, जिसने अपने मालिक का इंतजार अंतिम सांस तक किया। ये कहानी हाचिको नाम के एक ऐसे डॉग की है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिसने की वफादारी की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसकी कायल पूरी दुनिया हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी को। ये बात है साल 1924 की, जब एजाबुरो यूनो जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। एजाबुरो यूनो एग्रीकल्चर साइंस के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उनके सभी स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। एजाबुरो यूनो को कुत्तों से बहुत अधिक लगाव था। ये बात उनके सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते थे। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जिसका नाम योको था, एक दिन योको कॉलेज जा रहा था, तब उसने रोड के किनारे एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखा जिसकी मां सड़क एक्सीडेंट में मर गई थी और कुत्ते का बच्चा अभी बहुत छोटा था जो रोड के किनारे अपनी मरी हुई मां के पास बैठा था। योको उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को प्रोफेसर एजाबुरो यूनो को लाकर दे देता है और प्रोफेसर को बता देता है कि उसकी मां एक सड़क दुर्घटना में मर चुकी है। प्रोफेसर एजाबुरो यूनो उस कुत्ते को अपने घर लाना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर की वाइफ कुत्तों से नफरत करती थी। इसीलिए प्रोफेसर दुविधा में रहते हैं कि वो क्या करें, और प्रोफेसर सोचते हैं कि इस कुत्ते को क्यों ना किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए जो उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। लेकिन प्रोफेसर को शाम तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। फिर प्रोफेसर उस कुत्ते को अपने घर ले गए और उसे ले जाकर अपने गार्डन में उसका घर बना दिया, क्योंकि प्रोफेसर की पत्नी कुत्तों से नफरत करती थी। इसीलिए उन्हें वो कुत्ता अपने घर के बाहर गार्डन में ही रखना पड़ा और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एजाबुरो अपने डॉग को सबसे ज्यादा चाहने लगे और बेटे की तरह देखभाल करने लगे। हाचिको अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हाचिको एक समझदार कुत्ता था जो प्रोफेसर को बहुत प्यार करता था। वो एजाबुरो को सुबह स्टेशन छोड़ने जाता, फिर दोपहर के वक्त वो स्टेशन के बाहर उसे वापस ले जाने के लिए भी बैठा रहता था। हाचिको प्रोफेसर को हर रोज स्टेशन छोड़ने जाता और फिर उन्हें दोपहर में लेने भी जाता। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रोफेसर उसे प्यार से हाची कहकर बुलाते थे। हाचिको उन्हें बहुत चाहता था और प्रोफेसर भी हाचिको को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। ये प्यार इतना गहरा था कि हाचिको प्रोफेसर के लौटने तक स्टेशन पर ही घंटों इंतजार करता था, और ये रोज की बात थी। एजाबुरो सेरेब्रल हेमरेज से जूझ रहे थे। ये ऐसी बीमारी होती है जो सीधे दिमाग पर अटैक करती है। दिन था 21 मई 1925। जब प्रोफेसर सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि हाचिको का व्यवहार आज कुछ अलग था। वो आज प्रोफेसर को कॉलेज जाने से रोक रहा था, और जब प्रोफेसर स्टेशन पहुंचे उस समय हाचिको ने उन्हें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। प्रोफेसर अचंभे में थे कि अचानक हाचिको आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्यों आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। प्रोफेसर अगली ट्रेन से अपनी यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन हाचिको आज सुबह उदास था। वो ट्रेन जाने के काफी देर तक स्टेशन पर ही बैठा रहा और बहुत देर बाद लौट कर घर पहुंचा। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे और यूनिवर्सिटी में काम के दौरान ही अचानक उनकी मौत हो गई। हाचिको आज दोपहर में समय से पहले ही शिबुया स्टेशन पहुंच गया और प्रोफेसर का इंतजार करने लगा। हाचिको रोज की तरह उस दिन भी अपने ओनर एजाबुरो के इंतजार में स्टेशन के बाहर बैठा रहा, लेकिन वो नहीं लौटे। उस दिन हाचिको को एजाबुरो का गार्डनर स्टेशन से वापस घर लेकर आया, पर इसके बाद भी इसका स्टेशन जाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। वो रोज सुबह और दोपहर में ट्रेन के टाइम पर शिबुया ट्रेन स्टेशन जाता। दोपहर में वो एजाबुरो के आने का इंतजार करता। वो हर दिन अपने मालिक का स्टेशन पर इंतजार करता और ट्रेन के गुजर जाने के बाद वापस चला आता। प्रोफेसर के जाने के बाद उनके गार्डनर ने हाचिको को गोद ले लिया, लेकिन प्रोफेसर के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। उस दिन के बाद से वो हर रोज प्रोफेसर का स्टेशन पर इंतजार करता। सुबह शाम जब भी प्रोफेसर की ट्रेन आती वो देखने जाता, फिर वापस चला आता।
हाचिको ने यह काम 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक लगातार किया। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले लोगों ने हाचिको को नोटिस करना शुरू कर दिया। जापान के लोगों में हाचिको फेमस होने लगा और उसकी वफादारी लोगों में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर हाचिको के लिए खाना लेकर जाने लगे ताकि वो भूखा ना रहे। इसके बाद जापान में अकीटा प्रजाति के कुत्तों को भी बचाने की मुहिम चल पड़ी। जापान के मशहूर न्यूज़पेपर ने 1932 में हाचिको की स्टोरी को पब्लिश किया। इसके बाद देखते ही देखते वो पूरे जापान में सेलिब्रिटी बन गया। नेशनल मीडिया में उसकी कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी। लोग उसे चुकेन हाचिको के नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब होता है वफादार कुत्ता। इसका असर ये हुआ कि लोग हाचिको को देखने के लिए टोक्यो के शिबुया स्टेशन तक पहुंचने लगे और उसे तरह तरह की चीजें ऑफर करने लगे। 1934 में शिबुया स्टेशन पर हाचिको का स्टैचू लगा दिया गया और उसकी ओपनिंग एक ग्रैंड सेरेमनी में की गई, जिसमें खुद हाचिको भी मेन गेस्ट था। 8 मार्च 1935 को हाचिको की टर्मिनल कैंसर की वजह से मौत हो गई। मौत के समय भी हाचिको रेलवे स्टेशन के आसपास ही था। हालांकि हाचिको की मौत टर्मिनल कैंसर की वजह से हुई है, ये बात 2011 में पता चली। हाचिको की समाधि प्रोफेसर की समाधि के बगल में ही बनाई गई। टोक्यो के यूनो में नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटोज लगाई गईं। यहाँ के यंग लोगों के बीच हाचिको का ब्रॉन्ज स्टैचू बहुत पॉपुलर है। यहाँ पहुंचने वाले लोग इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। हाचिको के सम्मान में 1932 में कांसे की मूर्ति बनाई गई थी। दूसरी मूर्ति अगस्त 1948 में बनाई गई, जहां पर हाचिको अपने मालिक का इंतजार किया करता था। शिबुया रेलवे स्टेशन में 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक का नाम हाचिको गुची रखा गया, जिसका नाम है हाचिको प्रवेश। 2004 में जापान के आटिका डॉग म्यूजियम के बाहर भी हाचिको की मूर्ति बनाई गई। 2009 में हाचिको के ऊपर एक अमेरिकन फिल्म हाची अ डॉग्स टेल्स भी बनाई गई थी, जिससे लोग हाचिको के बारे में और जानने लगे। हर साल 8 मार्च को टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन पर हाचिको की ईमानदारी को याद करते हुए एक समारोह रखा जाता है, जिसमें हजारों कुत्तों को प्यार करने वाले लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपको हाचिको डॉग की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।